फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने आप सभी लोगों से जो 20 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर से रिलेटेड वो अपने आपसे शेयर किए थे। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो ना देखा हो तो कृपया पूरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें मैं आप सभी लोगों से 20 क्वेश्चंस और इसी कंप्यूटर की सीरीज़ से शेयर करूंगा, जिसकी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 162 से होगी, क्योंकि 161वां क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। 162 से लेकर 180 क्वेश्चन तक की जो पूरा वीडियो सीरीज़ होगा वो इसमें आपको मैं कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे इस ज्ञान प्लेनेटरी चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अभी शेयर कर दें, जिससे कि जो हमारा वीडियो है आप सभी लोगों के सहपाठियों के पास भी उतनी ही प्रेम से पहुंच जाए और उतनी ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर प्रकार से पहुंच जाए। और मुझे भी अच्छा लगता है और आपके सपोर्ट का मैं हमेशा आशावान रहूँगा, यही आशा करता हूँ। और दोस्तों, इन्हीं अच्छे वर्ड्स के साथ मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 162 जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस मैंने क्या बताया कि जो कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं और जो ऐसे हार्डवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उनको लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो कंप्यूटर से तो प्रिंटर भी जुड़ा होता है, मॉनिटर भी जुड़ा होता है, आपका माउस भी जुड़ा होगा, आपका कीबोर्ड भी जुड़ा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल का मतलब चारों ओर बिखरी हुई या साथ में रखी हुई। तो अभी अगर आप लोग कंप्यूटर अपने पास पीसी रखते हैं तो उसके आस पड़ोस में जितनी भी डिवाइसेस आप देखते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं उसी को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस या हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हैं। तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या माना जाता है? डेटा या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या इन्फॉर्मेशन या कोई नहीं? दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हार्डवेयर माना जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। 163 क्वेश्चन है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कंप्यूटर का मस्तिष्क केवल एक ही होता है, दैट इज सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है 164, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर से आप क्या करते हैं? प्रिंटर से आप किसी भी पेपर को या किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट आउट लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंटर एक कौन सी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ट जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, रैम जो होती है एक वॉलेटाइल स्टोरेज होती है। रैम जो होती है एक वॉलेटाइल स्टोरेज होती है। रोम एक परमानेंट स्टोरेज होती है। लेकिन आप कहोगे सर, रोम भी परमानेंट स्टोरेज है और सीडी रोम भी परमानेंट स्टोरेज है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे, हो सकता है यहाँ पर सीडी रोम या रोम में से कन्फ्यूज हो जाए कि लगाना क्या है। देखिए, सीपीयू तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में से अंतर यही होता है कि ये जो रोम होती है कंप्यूटर में बिल्ट होती है, कंप्यूटर में जुड़ी हुई होती है, अलग से आपको इसके लिए कोई चीज़ नहीं खरीदनी होती है। फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा। आप जब मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें आप लोग क्या देखते हैं कि भैया मेरे फ़ोन में 6 GB की तो रैम होनी चाहिए और 128 GB की स्टोरेज होनी चाहिए। तो ये 128 GB की स्टोरेज जो होगी ये क्या अलग से थोड़ी ना वो देगा आपको एक डिब्बे में पैक करके। ये 128 GB की जो मेमोरी होती है ये इसी फ़ोन में इनबिल्ट होती है। तो इसको आप लोग क्या कहते हो? 128 GB की मेमोरी होनी चाहिए और 6 GB की रैम होनी चाहिए। तो ये जो मेमोरी होती है इसी को हम लोग रोम कह देते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और जो सीडी क्या होती है? सीडी रोम होता है कि अलग से कोई भी आप सीडी में कोई फाइल आप इसको बर्न करके अपने पास परमानेंटली रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रोम होती है एक रीड ओनली मेमोरी, ये एक परमानेंट स्टोरेज होती है। सीडी रोम भी परमानेंट स्टोरेज होती है, लेकिन आपसे पूछा गया कंप्यूटर में बिल्ट या इनबिल्ट जो परमानेंट स्टोरेज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे रोम। यहाँ पर रोम इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कंप्यूटर को बनाने वाले जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर्स
को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या सॉफ्टवेयर कहते हैं, या हार्डवेयर कहते हैं, वेब ब्राउज़र या एमएस कोडिंग। मैंने आपसे अभी बताया कि फिजिकल अर्थात जो भौतिक चीज़ें होती, भौतिक अर्थात जिनको आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो स्पर्श तो आप किसी हार्डवेयर को कर सकते हैं, अर्थात शरीर को कर सकते हैं, ना कि उसकी आत्मा को। तो हार्डवेयर क्या होता है, आपका प्रिंटर हार्डवेयर हो गया, मॉनिटर हार्डवेयर हो गया, कीबोर्ड हार्डवेयर हो गया, माउस हार्डवेयर हो गया, ठीक है ना। अगर आपको हार्डवेयर पर बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उधर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जाकर। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, जो फिजिकल कंपोनेंट है उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है हमारा 167वां क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर इनमें से किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। स्टोरेज के, ये बताइए, जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो आपके जो सारी फाइल्स हैं क्या वो डिलीट हो जाती हैं। 167वां क्वेश्चन है, अब आप बताइए। नहीं डिलीट होती हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये तो डिवाइसेस हैं। क्या आपकी मेमोरी डिलीट हो जाती है? नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कोई भी कंटेंट बंद होने पर कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं। हाँ, एक वो रैम का अलग पार्ट होता है, रोल, इसका रोल अलग प्ले होता है, किस प्रकार से होता है वो अलग चीज़ है। अगर इसमें रैम होता तो अलग प्रकार से चीज़ होती। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है डीटीपी का पूरा रूप क्या है। इसको मैं पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने इसको कवर किया है। इसको बोला जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आप ऑप्शन कभी मत टिक करिएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अच्छा, ये होता क्या है डेस्कटॉप पब्लिशिंग? डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने कंप्यूटर पर कोई बैनर बनाया। बैनर होता है ना, आप किसी ऐड को कहीं टांगते हैं तो बैनर होता है। तो बैनर कहीं तो बनाया जाएगा, या तो आप हाथ से लिखिए, तो हाथ से लिखने के लिए तो सीधे आपको एक पेंटर चाहिए होता है, वो पेंट कर देता है। लेकिन अब तो चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से होती हैं, तो हमारे पास कई डीटीपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स का काम यही होता है कि वो कंप्यूटर में आप सारा का सारा, उनमें ग्राफिक्स है, उनमें आप बनाइए, ठीक है। जैसे एक बार को कोरल ड्रॉ हो गया है ना, और तमाम आपके हो जाते हैं। एडोबी का जो आपका ग्राफिक्स, जो वेक्टर हो ग्राफिक्स का सूट होता है, जिसको हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर बोलते हैं, या अब आजकल तो कोई एडोबी फोटोशॉप पर भी इस चीज़ का यूज़ करने लगे हैं। तो जब हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम पर पूरा का पूरा बैनर या कोई फ्लायर या कोई एडवर्टीजमेंट का कोई पैम्फलेट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम लोग फिर पब्लिश करते हैं। पब्लिश करना मतलब प्रिंट आउट करना और उसको अच्छे से सेट कर लेना, तो इसी को हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है बायोस का विस्तृत रूप क्या है। विस्तृत रूप आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देख लीजिए कहाँ पर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। इसके भी मैंने कंप्यूटर के जब मैंने स्टार्ट किया था प्लेलिस्ट, तो उसमें मैंने बायोस की चर्चा की थी, तो आप मेरे वीडियोस को अवश्य देखा करें। तो अगला जो क्वेश्चन आता है, डॉस का पूरा फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पर है, चेक कर लीजिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अब इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, आजकल हम सभी लोग नॉर्मल यूज़र्स हैं। नॉर्मल यूज़र्स को हर चीज़ कलरफुल चाहिए, हर चीज़ अच्छा सा ग्राफिक्स उसमें चाहिए। तो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम या अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो सब कुछ आपके मोबाइल में क्या आता है, आइकन्स आते हैं, तमाम फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी आपके में इंस्टॉल्ड चीज़ें आ जाती हैं। आप सिंपली क्या करते हैं, उसको टच करते हैं और वो चीज़ खुल जाती है। लेकिन डॉस में ऐसा नहीं था। डॉस में होता क्या है, एक ब्लैक जैसी स्क्रीन आती है आपके कंप्यूटर पर, उसमें आपको कमांड्स देने होते हैं किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए, किसी फाइल सिस्टम के अंदर जाने के लिए। अभी आपके अगर पास जो लैपटॉप होगा या कोई पीसी होगा या मोबाइल होगा, उसमें आपने नॉर्मली क्या किया, यहाँ पर आप गए, आपने इसको टैप कर दिया और ये खुल गया। लेकिन डॉस में ऐसा नहीं होता। डॉस में एक फ़ाइल को खोलने के लिए कमांड देना पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना सिस्टम है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट्स हुए हैं, काफ़ी विकास हुआ है कंप्यूटर सिस्टम में। तो इस प्रकार से
धीमे धीमे विंडोज़ का भी जो GUI निकला, GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो जिससे आपको वही काली स्क्रीन काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग मनोरंजक चीज़ में कन्वर्ट हो गई और अब आप उससे अच्छे से इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, अच्छे से उसको टच करके या माउस के थ्रू या किसी भी प्रकार से। उसमें डॉस में ऐसा नहीं होता था। तो ये आपका बहुत पुराना सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आजकल जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ 10 आपका जो नया है माइक्रोसॉफ्ट का, मैक ओएस का बिग सर 11.1 ये आपका नया है। तो आप इसमें ये सब आपके GUI हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, डॉस। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है, 171 क्वेश्चन है। PDA का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है JDBC किसका सूचक है, 172। JDBC होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है ना। जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं उसके डेटाबेस को किस प्रकार से कनेक्ट करना है जावा के अंदर, तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसी का फुल फॉर्म होता है। लैन किसका शॉर्ट फॉर्म है, मैंने लैन वैन मैन के भी वीडियो बनाए हुए हैं, सी कंप्यूटर के जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कहाँ पर है लोकल एरिया, ये लोकल एरिया। लोकल एरिया क्या होता है, आप अपने ही घर में छोटे से या ऑफिस में एक अपना पर्सनल एक नेटवर्क बना लेते हैं कई कंप्यूटर्स को जोड़कर, या किसी मॉडेम के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू या VPN के थ्रू, कुछ भी आप बना लेते हैं। तो ये आपका ये पर्सनल जो कनेक्शन है उसी को आप लोग अपने लोकल एरिया में ही आपने बना लिया कुछ कंप्यूटर्स या कुछ डिवाइसेस को यूज़ करके, तो उसको हम लोगों ने लैन कह दिया, इसीलिए इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगला क्वेश्चन होता है HTML का फुल फॉर्म का। दोस्तों फुल फॉर्म्स काफ़ी पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म पे आप ज़रूर एक बार ध्यान रखेंगे, इसका ज़रूर आप एक सेक्शन अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, उसमें सारे फुल फॉर्म्स आप यूज़ करते रहिएगा। मैं तो कहता हूँ लास्ट का जो पेज होता है कॉपी का आप केवल फुल फॉर्म को दे दीजिए, उतने में ही आपके सारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स आ जाते हैं जितने आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म यही होता है। फ्रेंड्स ईमेल का जब आपसे पूछा था विस्तृत रूप क्या होता है, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रिकल मेल होता है क्या, या इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, या इलास्टिक मेल होता है, या कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन आएगा कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन किसके उदाहरण है। अब देखिए कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, आपने जब A प्रेस किया तो कहाँ गया, कंप्यूटर के अंदर गया, कंप्यूटर क्या CPU के अंदर गया, CPU ने मॉनिटर के थ्रू आपको A दिखा दिया, तो कीबोर्ड से आपने A को अंदर भेजा था, तो इनपुट। अब स्कैनर क्या होता है, स्कैनर से आप कोई भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन को आप माइक बोलते हैं, तो जब आप माइक में अपनी आवाज़ को बोलते हैं तो वो कहाँ जाता है, आपकी उस डिवाइस में जाता है जहाँ पर वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो आप माइक के ज़रिए या माइक्रोफोन के ज़रिए अपनी आवाज़ को अंदर भेजते हैं। अच्छा आवाज़ किस चीज़ से बाहर आती है दोस्तों, स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, तो स्पीकर हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाती है और माइक्रोफोन हमारी जो होती है इनपुट डिवाइस हो जाती है। तो ये सारी की सारी डिवाइसेस हैं, ये सब चीज़ें अंदर भेजने वाली हैं, इनपुट। तो इनको आप इनपुट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने हमारा इनपुट वाला वीडियो ना देखा हो इनपुट डिवाइसेस पे रिलेटेड, तो उसको भी मैं आई बटन पे इसको लिंक कर रहा हूँ, तो आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा जाकर। फ्रेंड्स 177 जो क्वेश्चन निकल के आता है वो कह रहा है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर, जो छोटा सा इसका रूप है KB का पूर्ण रूप क्या होता है, किलो बाइट या किलो बिट। अब इसको आपको समझने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, बाइट एक बड़ा शब्द है, दो शब्द हैं BYTE और BIT, इनमें से छोटा शब्द कौन सा है, छोटा शब्द है BIT। तो इस जब चूंकि ये छोटा है तो हम इसमें छोटा वाला B लिख देते हैं, और BYTE ये बड़ा शब्द है तो इसके लिए हम इसको बड़ा वाला B लिख देते हैं। तो जब बड़ा वाला B किसी में आता है
के तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये बी का सारा चक्कर है, अगर किसी में बड़ा भी आता है तो वो बड़े वाले शब्द को बताएगा, तो किलो बाइट, ठीक है। तो आप इसको किलो बाइट, अगर ऐसा लिखा होता के बी तो इसको आप पढ़ते किलो बिट, ठीक है। और के बी लिखा होता है तो उसको पढ़ेंगे किलो बाइट, क्योंकि बी छोटा अक्षर है, छोटे अक्षर के लिए छोटा वाला यानी कि बिट, और बाइट बड़ा जो शब्द है बी, तो इसमें आप किलो बाइट पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है OCR का पूर्ण रूप क्या है। 178th क्वेश्चन है। ऑप्टिकल कोडिंग रिकग्नाइजर, आपको मैं सीधे बता दे रहा हूँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। OCR OMR ये टाइप्स होते हैं कैरेक्टर रिकग्निशंस के, ठीक है। अगला ASCII का पूर्ण रूप क्या है। 179th क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ भी चुका है। और ये हालांकि इसमें तो IBPS क्लर्क में है, लेकिन कई बार कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका ASCII का ट्रिपल जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, IT के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, इन रूल्स के तहत ही आपको काम करना है। तो इन्होंने एक पूरा कोडिंग, पूरी रूल्स की कोडिंग कर दी कि आपको जो है इन्हीं रूल्स में रहना है, इन्हीं में आपका पूरा बंधन है। तो ASCII का जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन का अब इंटरचेंज करेंगे उसके लिए क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या प्रावधान होंगे, उसको ASCII कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी हमारे वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप ध्यान रखिएगा। कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सा रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कंप्यूटरों के आविष्कार से कौन सा रिलेटेड है। मैकमिलन, रंगाभाश्याम, एडिसन या बेबेज। बेबेज का फुल फॉर्म पूरा नाम था चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी बोलते हैं, कंप्यूटर का पिता भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कार से चार्ल्स बेबेज संबंधित है।